कारोबारी दुनिया में ना एक छोटी सी कानूनी गलती भी लाखों का नुकसान करवा सकती है। लेकिन क्या हो अगर टेक्नोलॉजी इस खतरे को ही जड़ से खत्म कर दे। आज हम इसी सफर का जायजा ले रहे हैं कि कैसे फाइलों के ढेर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कानूनी काम का पूरा मंजर ही बदल गया है। शायद ये सवाल थोड़ा ड्रामाई लगे, है ना? लेकिन सच पूछें तो बहुत से कारोबारों के लिए ये एक तल्ख हकीकत है। कानूनी कामों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल एक टाइम बम लगाने जैसा है, जिसकी गलतियां किसी भी वक्त पूरे कारोबार को तबाह कर सकती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा और उन पुराने कानूनी दर्द सर को देखना होगा जिनसे कारोबार रोज़ाना निपटते थे। और ये कोई छोटे मोटे मसले नहीं थे। ज़रा सोचें, डेडलाइंस निकल जाने पर भारी जुर्माने, अहम कागजात का वक्त पर ना मिलना जिससे कानूनी केस कमज़ोर पड़ सकता है, और अगर अमले को ही कवानीन का ठीक से पता ना हो तो वो अनजाने में ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो कंपनी को बहुत महंगी पड़े। यही वो चिंगारियां थीं जिन्होंने तब्दीली की आग को भड़काया। तो फिर तब्दीली आई कैसे? असल में सिर्फ टूल्स नहीं बदले, सोचने का पूरा तरीका ही बदल गया। जहां पहले सब कुछ हाथ से होता था और मसला होने का इंतजार किया जाता था, वहीं अब टेक्नोलॉजी ने पहले से मंसूबाबंदी करने और काम को खुदकार बनाने की ताकत दे दी। और इन्हीं मसाइल ने जिद्दत को जन्म दिया। टेक्नोलॉजी ने शुरू में कुछ डिजिटल हेल्प पेश किए और बस यहीं से कानूनी दुनिया में एक नए दौर का आगाज हो गया। और ये जो शुरू के हल आए ना, ये दरअसल उन पुराने खतरों का एक सीधा सादा जवाब थे। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स ने फाइलों के ढेर खत्म कर दिए, सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स ने बिखरे हुए काम को एक जगह इकट्ठा किया, और ऑटोमेशन ने इंसानी गलती की गुंजाइश ही बहुत कम कर दी। और ये टेक्नोलॉजी अमली तौर पर बहुत आसान है। बस कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कवानीन और पॉलिसियों के हिसाब से स्कैन करती है, और अगर कोई भी मुमकिना मसला या खतरा हो तो फौरन बता देती है। मतलब घंटों का काम मिनटों में। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कि ये कभी सोती नहीं। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये सिस्टम काम करता रहता है। एक ऐसी मुसलसल निगरानी जो किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बहुत जल्द ये छोटे छोटे टूल्स मिलकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गए, जिसने कानूनी दुनिया पर अपना सिक्का जमा लिया। तो देखें, जो चीज़ कभी एक नया सा आइडिया लगता था, आज वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। कानूनी काम को डिजिटल करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि मुकाबले में रहने के लिए ज़रूरी है। दुनिया भर की कंपनियां अब इस सॉफ्टवेयर के बगैर काम करने का सोच भी नहीं सकती। और ये चार्ट देखें, ये इस इंडस्ट्री की धमाकेदार ग्रोथ की कहानी सुनाता है। शुरू में कुछ लोगों ने अपनाया, फिर ये सब की ज़रूरत बन गई, और मुस्तकबिल में तो इसकी तरक्की और भी तेज़ होने की उम्मीद है। ये मार्केट में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये बात इस पूरे ट्रेंड का खुलासा है। इसका मकसद सिर्फ काम को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि इसने कारोबार करने के पूरे तरीके को ही तेज़ और ज़्यादा मौसर बना दिया है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम कानूनी टेक्नोलॉजी के अगले मरहले की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसा मेगा ट्रेंड जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। मुस्तकबिल में AI सिर्फ गलतियां नहीं पकड़ेगा, बल्कि एक वकील की तरह मशवरा भी देगा। ज़रा तसव्वुर करें कि एक पेचीदा बैनुल-अक़वामी मुआहदे के बारे में सवाल पूछा जाए और सेकंडों में एक दुरुस्त स्ट्रैटेजिक जवाब मिल जाए। इससे भी एक कदम आगे हम ऐसे निज़ामों की बात कर रहे हैं जहां तामील यानी कंप्लायंस का पूरा अमल पसे पर्दा खुद ब खुद चलेगा। कारोबारों को इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम खुद ही हर चीज़ को कानून के मुताबिक रखेगा। और इस मेगा ट्रेंड का सबसे बड़ा, सबसे इनकलाबी तसव्वुर ये है, तमाम कानूनी कामों के लिए एक बुनियादी डिजिटल तह। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिस पर मुस्तकबिल के तमाम कानूनी निज़ाम बनाए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरनेट आज हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। तो चलें इस पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। हमने दस्ती गलतियों के मसले से आगाज़ किया, फिर इब्तदाई डिजिटल टूल्स के ज़रिए उसका हल निकाला, इसे एक आलमी रुझान बनते देखा, और अब हम एक ऐसे मुस्तकबिल की दहलीज पर हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगी। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब मशीनें कानूनी अमल को संभाल लेंगी तो इंसानी फ़हम व फ़रासत और अखलाकी फ़ैसलों की जगह कहाँ होगी? ये इस टेक्नोलॉजी तब्दीली का शायद सबसे गहरा और अहम सवाल है।